हेलो दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं संघ सरकार। अभी तक हम लोगों ने भाग 4 तक भारतीय संविधान के पढ़ लिए हैं और अनुच्छेद 51 का तक पढ़ लिया था। अब हम आगे देख रहे हैं संघ सरकार भाग 5 अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक। देखते जाइए स्पीड से। कार्यपालिका कार्य कानून का क्रियान्वयन। वास्तविक कार्यपालिका अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से दो तरह की होती है। वास्तविक रूप से इसका मतलब प्रधान होता है, प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर वो शासनाध्यक्ष होता है जिसकी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसके अंदर औपचारिक रूप से हमारे राष्ट्रपति होते हैं और ये राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। ये सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, इनके पास किसी तरह ज़्यादातर कोई ये शासन का जो नियंत्रण है वो इतना नहीं करते हैं, इनका सिर्फ नाम मात्र के ही रहते हैं। चलिए, सरकार के कितने अंग हैं साहब? 3 अंग। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करते हैं, जितने भी कानून होते हैं, नियम, ये उनका निर्माण करना व्यवस्थापिका का काम है। और कार्यपालिका, ये जितने भी कानून बनते हैं उनका क्रियान्वयन करना ये इनका काम रहता है कार्यपालिका का। और न्यायपालिका जो भी कानून बन गए हैं उनकी व्याख्या करना, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उन सबको बताना, ये सारी चीज़ें उनकी व्याख्या करना, ये सारा न्यायपालिका से रिलेटेड है। अब देख रहे हैं हम लोग राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भाग 5 का ही अंग है और इसके अंदर आता है अनुच्छेद 52 से लगाकर 62 तक। देखिए, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस भारत संघ, दिल्ली एवं पुडुचेरी प्लस राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य सभी लोग भाग लेते हैं। बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है, जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग ले सकते हैं, मनोनीत नहीं। इस बात का ध्यान रखना। आगे देखिए नोट। विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और मनोनीत भी नहीं लेते हैं, ये भी दोनों आपको नोट के अंदर लिख लेनी है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आपको याद रखना है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा। और 57 कह रहा है भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने का पात्र होगा, मतलब एक से अधिक बार भी हो सकता है इस तरीके से। अनुच्छेद 58 उसकी योग्यता। न्यूनतम उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए, लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, इस तरीके से उसकी योग्यता होती है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं? वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। शपथ सर्वोच्च न्यायालय के CJI यानी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेंगे। अनुच्छेद 61 महाभियोग की परीक्षा। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है और यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। आगे ध्यान दे रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 62 कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति का निर्वाचन होना ये भी जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आकस्मिक किसी भी कारणवश से अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर वापस चुनाव होना आवश्यक है। त्यागपत्र अगर देना चाहेगा तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इनका वेतन 5 लाख रुपया होता है। भारत की संचित निधि से इनको वेतन प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ कितनी है? देखिए, इनकी नियुक्ति यानी PM की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, लेकिन विभाग का बंटवारा सिर्फ PM ही करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति भी यही करते हैं। संघ शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल होते हैं और प्रशासकों की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति करते हैं। विदेशों में जो राजदूत होते हैं और उच्च आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इनका मनोनयन ये क्या क्या करते हैं, किन किन लोगों का मनोनयन कर सकता है? जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। यह व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में भी कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी ये आप लोग अपडेट कर देना कि अभी आंग्ल भाषा वालों को हम लोगों ने इसको हटा दिया है और ऐसे जो एक्ट है उसको SC/ST वालों उसको 10 साल तक आगे और इंक्रीज कर दिया। इस तरह से देख लेना थोड़ा अपडेटेड न्यूज़। अनुच्छेद 331 को 104वें संविधान संशोधन द्वारा
निष्प्रभावी कर दिया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं इनके पास। अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने के 6 माह के भीतर संसद का सत्र होना आवश्यक है। अध्यादेश की वैधता सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह या 42 दिन तक की होती है, किसी भी अध्यादेश की वैधता। ठीक है। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम आपको याद रखना है, फखरुद्दीन अली मोहम्मद। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं देखिए। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अतः वह संसद सत्र का आह्वान जो करता है वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति संसद में लंबित विधेयक के विरुद्ध संदेश भेज सकते हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 86 के तहत। अनुच्छेद 87 क्या कहता है, विशेष अभिभाषण भी देते हैं। नवनिर्वाचित जब भी कोई सदन आती हैं तो उसकी प्रथम बैठक में जो विशेष अभिभाषण होता है उनकी ये करते ही हैं। दूसरा, नव वर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक में भी आपके इनका अभिभाषण देता है। सदन के दोनों त्वरित जो विधेयक होते हैं उनकी जो स्वीकृति देना है ये भी इन्हीं के अंडर में रहता है, या पुनर्विचार के लिए भी अगर वो लौटाना चाहे किसी भी विधेयक को तो ये लौटा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी धन विधेयक उसको वो पुनर्विचार के लिए लौटाते नहीं है। इसका मतलब ये है कि धन विधेयक को उनको पुनर्विचार लौटाने की शक्ति नहीं है, या फिर वो लौटाते नहीं हैं, ऐसा आप लोग मान सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका क्षेत्र में अपराध पर किसी अपराधी को या फिर किसी अपराधी की सजा का लघु करने छोटी कर सकता है, उसका व्यवहार बदल सकता है, उसकी दंड की प्रकृति में भी बदलाव कर सकता है, या फिर माफ़ी तक दे सकता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। निर्वाचन का आयोग क्या है देखिए, निर्वाचन आयोग के परामर्श पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है, लेकिन दर बदल से संबंधित अयोग्यता का निर्धारण नहीं करता है। युद्ध के प्रारंभ व समाप्ति की घोषणा करता है। अगर कोई किसी भी अपने देश के अंदर कोई युद्ध हो रहा है किसी के साथ तो उसकी प्रारंभ की भी घोषणा यही करेंगे, और जब समाप्त हो जाएगा तब भी इनकी घोषणा यही करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये सारा कुछ करते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है। बजट संसद के समक्ष रखवाता है, ये आपके बजट की जो बात है ये संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखते हैं। धन विधेयक यानी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में रखा जाएगा। देश की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहेगी। जो भी आकस्मिक जो निधि है मतलब इमरजेंसी फंड है वो आपके अनुच्छेद 267 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है, नियंत्रण में होती है। देखिए अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करना है। इसके अंदर एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे वित्त आयोग के अंदर। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या है वो भी देख लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 352 से लगाकर 360 तक राष्ट्रपति की ये अलग अलग तरीके जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद 352 है, उसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है। ये राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद भी पूछा जाता है, इस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट करके याद रखना है। वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण तथा सहस्त्र युद्धों के आधार पर राष्ट्रपति के केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति घोषणा करेगा। ऐसे में उद्घोषणा 1 माह तक रहेगी। यदि 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बहुमत से स्वीकृत या फिर स्वीकार कर 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई भी इस तरीके से बात आ गई तो उसको हर बार 6 माह 1 माह के भीतर के अंदर अलग अलग तरीके से बहुमत लेके 6 माह तक इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि का उल्लेख नहीं है, कितने टाइम तक रख सकती हैं इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपके 1 साल 2 साल 3 साल इस तरीके से भी जितनी बार हो सकता है उतना अपन लोग आगे बढ़ाया जा सकता है। अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला देख लिए 26 अक्टूबर 1962 जब युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, तब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति जो थे एस राधाकृष्णन और उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध जब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तब राष्ट्रपति वीवी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। देखिए 25 जून 1975 उस टाइम में भी आपका आपातकाल लगा था, आंतरिक अशांति के कारण लगा था। राष्ट्रपति उस टाइम में फखरुद्दीन अली थे और राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 365 के तहत लगता है। जब आधार क्या है इसका, जब किसी राज्य का या उसके किसी भाग का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल साहब हैं उनके द्वारा एक प्रतिवेदन
पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। ऐसे में उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग स्वीकार कर ली जाती हैं। अब देखिए की जाए तो यह 6 माह तक लागू रह सकती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। अधिकतम की जो अवधि है वो 3 साल तक। अपवाद है कि पंजाब के अंदर काफ़ी टाइम तक, जैसे 1987 से लगातार 92 तक ये आपका राष्ट्रपति शासन रहा था। देखिए अब नोट की बात करेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 पंजाब में लगा था, जो प्रांत था आपका पेप्सू प्रांत उस टाइम में। सर्वाधिक बार मणिपुर में 10 बार लग चुका है। यूपी और केरल में देखिए आप लोग 99 बार लग चुका है यूपी और केरल के अंदर। सबसे कम बार कहाँ लगा? छत्तीसगढ़ में कि अभी तक नहीं लगा है। तेलंगाना में भी नहीं लगा है, इस बात का ध्यान रखना है, अपडेटेड न्यूज़ है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है ये आपके सामने कुछ डेटा दे रखा है, इसको आप लोग देख सकते हैं। 4th विधानसभा, 5th विधानसभा, 6th विधानसभा और 9वीं विधानसभा के अंदर इस टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा है, आपको इस तरीके से याद रखना है। अब हम आगे देख रहे हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर जब देश में वित्तीय संकट पैदा हो तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उद्घोषणा करता है कि ऐसे में ये उद्घोषणा 2 माह तक रहती हैं। 2 माह के भीतर संसद ने स्वीकार कर ले तो अनिश्चितकालीन ये आपका जो वित्तीय आपातकाल लगा रहता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है। देश के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी NK सिंह हैं। ये यानी NK सिंह मतलब नंद किशोर, इस बात का ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का परिचय देखिए कौन कौन से राष्ट्रपति हमारे देश में अभी तक बन चुके, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। देखिए ये 1950 से लगाकर 1952 तक एक बार है, फिर 52 से लगाकर 62 तक 10 साल तक फिर और रहे, तो लगभग 12-13 साल इनका कार्यकाल रहा है। एकमात्र राष्ट्रपति जो पुनर्निर्वाचित हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी डॉक्टर S राधाकृष्णन भी कह सकते हैं। 1962 से लगाकर 1967 तक ये जो है 2 बार उपराष्ट्रपति भी बने हैं ना। ये 2 बार राष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति भी बने। उपराष्ट्रपति कब बने थे? जब 1952 से लगाकर 62 तक आपके राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उस टाइम में ये उपराष्ट्रपति भी बने थे। देखिए पहली बार ये इनके टाइम में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जो पहले हम लोगों ने देख लिया था जब चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम में। देखिए जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 1967 से लगाकर 1969 तक रहे। प्रथम ये अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, इस तरह से आपको याद रखना है। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पद पर रहने वाले पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। VV गिरी जी 1969 से लगाकर 74 तक प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने और यह प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। फखरुद्दीन अली मोहम्मद साहब दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल 1974 से लगाकर 77 तक रहा। ये भी पद पर रहते हुए इनकी भी डेथ हो गई थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे राष्ट्रपति देखिए ये फर्स्ट वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और ये फखरुद्दीन साहब दोनों अल्पसंख्यक थे, दोनों मुस्लिम थे और दोनों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इस बात का थोड़ा सा आप लोग रिलेट करके याद रखना है अपने, इस तरीके से कैसे कैसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। मेरा किसी भी इस तरह से नहीं है कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहा हूँ, नहीं। मेरा ऐसा है कि दोनों भी नाम आपने सुना है। जाकिर हुसैन साहब ये भी अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम थे, और फखरुद्दीन साहब ये भी मुस्लिम थे, अल्पसंख्यक थे, इसलिए मैंने ऐसा बोला। देखिए नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लगाकर 1982 तक सबसे युवा राष्ट्रपति रहे हैं अभी तक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रथम व एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, इस बात का ध्यान रखना है। 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया था इन्होंने, आगे ध्यान रखना, ये कुछ एक इम्पोर्टेंट लाइन थी। ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने वीटो का उपयोग किया था, आपको शायद पता होगा। एक प्रथम व एकमात्र सिख राष्ट्रपति इनको हम कह सकते हैं। 1982 से लगाकर 87 तक ये राष्ट्रपति रहे। R वेंकट रमन 1987 से लगाकर 92 तक ये पूर्व में भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे देखिए शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था उसके जो 1992 में, जिसमें स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, ये शंकर दयाल शर्मा साहब के ही कार्यकाल के अंदर रहा था। KR नारायण 1997 से लगाकर 2002 तक प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, प्रथम दलित राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, सबसे वृद्ध यानी बुजुर्ग राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। अब हमारे मिसाइल मैन साहब आगे हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब
देखिए हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब 2002 से लेकर 2007 तक इनकी बुक्स आपको याद रखनी है। विंग्स ऑफ फायर मिसाइल मैन कहा जाता है, जबकि मिसाइल वुमेन T थॉमस को कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रतिभा पाटिल ये पहली आपकी राष्ट्रपति रही हैं 2007 से 12 तक, और ये पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक श्रीमान शब्द का प्रयोग किया और महामहिम के स्थान पर, इस तरीके से आपको याद रखना है। रामनाथ कोविंद साहब अभी जस्ट इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। ये यूपी से हैं और व्यक्तिगत रूप से 14वें और पद के आधार पर 15वें राष्ट्रपति हैं, क्योंकि आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं 2 बार रहे हैं। इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी अभी आपके जस्ट नए निर्वाचित हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू, इनका संबंध उड़ीसा से है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पूर्व में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। 26 जुलाई 2022 को न्यायमूर्ति NV रमन्ना के समक्ष इन्होंने शपथ ली। वे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुए हैं, देख लीजिए ये सारे राष्ट्रपति हैं, इन सबको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी जी, APJ अब्दुल कलाम साहब और प्रणब दा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये कुछ मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ कंटेंट दे दिए हैं। अब आपको ये कंटेंट 2-3 बार रिवाइज करना है, और मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि वीडियो बिना देरी से आपके पास पहुंचते रहें। इस तरीके से आप लोग देखते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार।